नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हमारा InDesign का चैप्टर 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हमने क्या क्या सीखा, पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, ठीक है, डॉक्यूमेंट। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कोई साइज लेना है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है। यदि आपको प्रिंट पर्पस के लिए कोई A4 साइज वगैरह का करना है तो देखिए यहाँ से आप कोई साइज ले सकते हो। अभी के लिए हम A4 साइज लेते हैं। पेज नंबर 1 रहेगा, स्टार्स 1 रहेगा, कॉलम 1 रहेगा, देन क्रिएट। आपके सामने ये पेज साइज क्रिएट हो गया है, ठीक। हमने लास्ट टाइम सीखा था पेज, जैसे हमारे पास एक पेज है और इसके अलावा हमें 2 3 4 5 पेज यदि एक्स्ट्रा करने हैं तो क्या करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल P। जैसे शिफ्ट कंट्रोल P करते रहेंगे तो देखिए यहाँ से पेजेस बढ़ते रहेंगे। देखिए 2 हुआ है, 3 4 5 6 7 8, शिफ्ट कंट्रोल P, पेज साइज बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था पेज जंप। आपको ऐसे समझ आएगा नहीं, मैं यहाँ पे टाइप करके दिखा देता हूँ आपको। कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे देखिए कुछ भी टाइप कर सकते हो आप, ठीक है। टाइप करने के बाद हम मान लेते हैं हम लास्ट वाले पेज पे हैं, ठीक है। अब उसको आपको फर्स्ट पेज पे जाना है, ऐसे ड्रैग करके थोड़ी ना जाएंगे, हम कंट्रोल G करेंगे और जो भी पेज पे आपको जाना है वहां पे नंबरिंग, जैसे एक पेज पे जाना है तो एक लिख देंगे एंड देन एंटर। आप पहले वाले पेज पे चले जाओगे। ये सारी चीजें मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है, ठीक है। मास्टर पेज में कैसे जाया जाता है वो भी बताया आपको मैंने, ठीक। आज की वीडियो में हम सीखेंगे मास्टर पेज में नंबरिंग कैसे किया जाता है, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, पेज नंबर कैसे डाला जाता है, ये सारी चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मास्टर पेज है, मास्टर पेज का डुप्लीकेट कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, ठीक। देखिए इसको डिलीट कर देते हैं। हम सबसे पहले मास्टर पेज में चले जाएंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ ए प्रेजेंट, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो ये हम मास्टर पेज में आ गए। इस पे जो भी हम काम करेंगे वो इन सारे पेजेस पे हाईलाइट होगा। सबसे पहले आपको पेज नंबर डालना बता देता हूँ, पेज नंबर कैसे डाल सकते हैं। पेज नंबर डालने से पहले देखिए हमारा वर्क एरिया है जिसपे हम काम करने वाले हैं, ठीक। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक गाइडलाइन दे देंगे। देखिए एक यहाँ पे गाइडलाइन, एक यहाँ पे गाइडलाइन। गाइडलाइन क्यों दे रहा हूँ वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। एक यहाँ पे गाइडलाइन, एक यहाँ पे, यानी ओवरऑल सब सब जगह पे हम गाइडलाइन दे देंगे, ठीक। देखिए अब कहाँ रह गया, एक लास्ट में रह गया, यहाँ रह गया, ठीक। सारे गाइडलाइन दे दिए। हमें क्या करना है, Alt+L+M। सबसे पहले हमने जो भी हमारी गाइडलाइन है सारे पेजेस पे, जहाँ पे हमारा वर्क एरिया है उसको हमने गाइडलाइन दे दी है। अब हमें क्या करना है, Alt+L+M, ठीक है। आपके सामने कुछ देखिए मार्जिन एंड कॉलम का ऑप्शन आएगा। देखिए सबसे पहले, देखिए सबसे पहले यदि आप इसके मार्जिन वगैरह कम करते हो तो हर जगह से कम हो रहा है, हमें हर जगह से कम नहीं करना। हमें क्या करना है, बॉटम से कम करना है और आउटसाइड से कम करना है। इसको हम ऑलरेडी चेक इन है, इसको अनचेक करना है, ठीक है। देखिए कट का निशान आ गया। अब हमें बॉटम से थोड़ा सा ऊपर करना है, यानी वर्क एरिया देखिए इस टाइप से, इतना करना है क्योंकि हमें नीचे पेज साइज डालना है। देन ओके। अब हमें पेज नंबर डालना है। पेज नंबर डालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट टूल है, आप टी प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड का तब भी टेक्स्ट टूल आ जाएगा। हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक गाइडलाइन खींच ली, टेक्स्ट टूल खींचना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, Alt+Shift+Control+N, ठीक। हमने क्या किया, देखिए Ctrl+Z कर देते हैं। सबसे पहले हमने टेक्स्ट, देखिए सबसे पहले हमने टेक्स्ट टूल से ये बॉक्स क्रिएट किया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, Alt+Shift+Control+N। जैसे हम Alt+Shift+Control+N करेंगे तो देखिए ए लिखा हुआ आएगा। हमें क्या करना है, Shift+Control+C करेंगे। हमने क्या किया, देखिए Alt+Shift+Control+N से पेज नंबर क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, Shift+Control+C, ये सेंटर में आ गया, ठीक है। यदि आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना है इसको सेलेक्ट करिए। देखिए ये जो ऑप्शन आ रहा है ये ऊपर आता है, लो वर्जन में ऊपर आता है, ये अपर वर्जन है, ये चक्कर में नीचे आ रहा है। इसको आप कर लीजिए 16 या 18 कर दीजिए, ठीक। अब इसको क्या करना है, इसी को देखिए ऑल्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, इसको आगे ले जाएंगे, देखिए इस वाले पेज पे। डन। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा नॉर्मल पेज बने हुए हैं वहां पे जाना है। फर्स्ट वाले पेज पे चले जाते हैं। देखिए पेज नंबर डल गया, देखिए 1 2 3। अभी आपको मैनुअल पेज नंबर डालने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमने मास्टर पेज पे पेज नंबर डाल दिया वो सारे पेजेस पे काउंट हो गए,
ठीक। अभी आप यदि मास्टर पेज का डुप्लीकेट बनाना चाहो, पेज मान लेते हैं आपको किसी क्लाइंट ने बोला है कि एक पेज पे आपका नॉर्मल पेज नंबर जाएगा, एक पे कोई कलरफुल पेज नंबर जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मास्टर पेज पे सेलेक्ट करेंगे माउस का लेफ्ट क्लिक, देन यहाँ पे माउस का राइट प्रेस करेंगे। देखिए डुप्लीकेट पेरेंट सेपरेट ए पेरेंट्स, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए बी पेज बन गया। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए बी पेज पे आ गया। देखिए पहले वाले पे क्लिक करोगे, ए वाले पे क्लिक करोगे तो देखिए ए लिखा हुआ आ रहा है। आप यदि बी वाले पे क्लिक करोगे तो बी वाले पे आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बी वाले के लिए इसको हम ऊपर कर देंगे। ऊपर करने के बाद हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, बॉक्स क्रिएट करेंगे। रेक्टेंगल में जाके एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे, देखिए इस टाइप से। ठीक, तो इस पे कलर डाल देंगे। कलर के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कोई से भी आप कलर डाल सकते हो, सियान कलर डाल देते हैं। ठीक, आउटलाइन को हम कर देते हैं डन। आउटलाइन को हम कर देते हैं डन, देखिए यहाँ से डन। ठीक, अभी जो बी पेज बना है इसको हम इसके ऊपर ले आएंगे, देखिए इस टाइप से। शिफ्ट कंट्रोल, देखिए एरो की जो ब्रैकेट वाला ऑप्शन आता है वो अलग ऑप्शन दबाया हमने। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम कर देते हैं वाइट कलर। ठीक, डन। इसको डिलीट कर देते हैं, देन इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब इसको सेलेक्ट करके, दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करेंगे। ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट दबा के इसको आगे ले आएंगे, देखिए डन। अभी हम नॉर्मल जो हमारे पेजेस बने हैं वहां पे चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे ही आ रहा है ना, जो हमने मास्टर पेज में पेज नंबर डाले वो ऐसे ही आ रहा है। अब आप मान लो बी पेज पे आपने जो सियान कलर का पेज नंबर डाला है वो यदि आप कहीं पे अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, देखिए बी पेज को सेलेक्ट करेंगे, देन ड्रैग करके इसको यहाँ पे लाएंगे। ठीक हो गया। हमने क्या किया, जब मास्टर पेज पे हमने काम किया है, इसी का राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कॉपी बना दिया हमने। बी पेज पे आ गए। बी पेज पे बी पेज पे हमने एक सियान कलर की पट्टी डाल दी है, उसके ऊपर पेज नंबर डाल दिया है। ठीक है, बी पेज को यदि आपको कहीं पे अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जिस पेज पे अप्लाई करना है, मान ले 4 पेज पे अप्लाई करना है। ठीक है, माउस देखिए बी पेज लिखा आ रहा है, माउस का लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे, देखिए। ठीक, मान लेते हैं हम 7 पेज पे भी हमें अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करके 7 वाले पेज पे आ जाएंगे, देखिए आ गया। फर्स्ट पेज पे नॉर्मल पेज नंबर आ रहा है, सेकंड पेज पे देखिए सियान वाला कलर आ रहा है। बस हम पेज नंबर वगैरह के लिए हम बी पेज यूज करते हैं, हेडर फुटर बनाने के लिए हम ए पेज बी पेज यूज करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम आपको बताया था ऑप्शन के थ्रू, देखिए शिफ्ट कंट्रोल पी करते रहेंगे तो ये पेजेस बढ़ते रहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट कंट्रोल पी करते रहेंगे तो देखिए पेजेस बढ़ते रहेंगे। यदि अपने अकॉर्डिंग मैनुअल कोई पेज नंबर क्रिएट करना चाह रहे हो, आपको शॉर्टकट तो बता दिया। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, लास्ट वाले पेज पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पेज पे क्लिक करेंगे। आपको जितने भी पेज बढ़ाने हैं आफ्टर यानी 13 के बाद बढ़ेगा। आपको 5 पेज ऐड करने हैं तो 5 ऐड कर दीजिए आफ्टर। यदि 13 से पहले ऐड करना है तो बिफोर करेंगे, 13 के बाद ऐड करना है तो आफ्टर करेंगे, देन ओके। देखिए 13 14 15 16 17 18 हो गया। आपको मैंने पेज बता दिए कि पेज कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या सीखेंगे, देखिए आपको पेज नंबर बता दिया है, ए पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, बी पेज कैसे क्रिएट किया जाता है। तीसरी चीज, जब मान लेते हैं हमने पहले पेज पे कोई काम किया है, टेक्स्ट टूल पे हमने एक पैराग्राफ खींचा और कुछ भी टाइप कर देते हैं, हम कर देते हैं माय नेम इज, ठीक है, डिजाइनर। ठीक है, ये टाइप कर दिया। ठीक है, अब इसको आपको लेफ्ट की जगह राइट करना है, राइट की जगह लेफ्ट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए कंट्रोल ए करेंगे सबसे पहले। ठीक, अब इसको राइट तरफ खिसकाना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल आर करेंगे तो ये राइट तरफ चला जाएगा। ठीक है, लेफ्ट तरफ करना, शिफ्ट कंट्रोल एल करेंगे तो लेफ्ट तरफ चला जाएगा। शिफ्ट कंट्रोल सी करेंगे तो इस सेंटर में आ जाएगा। ठीक, यदि आपको इस पैराग्राफ को लॉक करना है, मान लेते हैं बार बार काम कर रहे हो, इधर उधर खिसक रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, माउस का राइट की प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे लॉक का ऑप्शन आ रहा है, कंट्रोल एल, अब ये लॉक हो गया। देखिए अब इसको सेलेक्ट करोगे तो सेलेक्ट नहीं होगा। इसको अनलॉक करने के लिए देखिए यहाँ पे अनलॉक का ऑप्शन आ रहा है, इस पे जैसे ही माउस का लेफ्ट क्लिक करोगे तो अनलॉक हो जाएगा। ठीक, डन। आज की वीडियो में हमने सीखा है कि पेजेस कैसे क्रिएट किया जाता है, ए पेज के बाद बी पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, पेज नंबर आप जितने बनाना चाहो बना सकते हो,
इसके बाद हम टेक्स्ट टूल के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हेडर में जो जो चीजें हम कोई लेआउट बनाना सीखेंगे, ये सारी चीजें हम एक एक करके सीखते रहेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।